रोमांटिक स्टोरी 8 एपिसोड। अगले दिन जिया सुबह जल्दी उठकर तैयार हो जाती है, साथ ही वह जल्दी से अपने और अहान दोनों के लिए नाश्ता भी बना लेती है। अहान और जिया दोनों ही साथ में नाश्ता करते हैं और अहान जिया को अपने साथ ही लिए घर से निकल जाता है। अहान और जिया दोनों ही कार में बैठे हुए थे। जिया एकदम खामोश सी एक कोने में बैठी हुई थी और अहान गाड़ी में बैठा बस जिया को ही देखे जा रहा था। दोनों ही इस समय एकदम खामोश से होते हैं, कोई भी किसी से कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। अहान को जिया का इस तरह से खामोश रहना और खुद से नजरें फेरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से वो जिया के करीब जाकर उसे अपनी सॉफ्ट और केयरिंग वॉइस में बोला, वाइफी क्या हुआ, तुम इतनी खामोश क्यों हो। अहान की बात सुनकर जिया कुछ भी नहीं बोलती है, वो बस खामोश सी अहान को देखती है और वापस खिड़की के बाहर देखने लगती है, जिसे ऐसे इस तरह से बाहर की तरफ देखते हुए पाकर अहान को अच्छा नहीं लगता है, जिस कारण वो जल्दी से जिया को अपनी तरफ खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। जिसकी इस हरकत पर भी जिया कुछ नहीं बोलती है, वो बस अहान को देखने लगती है। मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम खुश रहो और मुझे अपना लो। वाइफी तुम मुझसे बोलो, जब तक तुम बोलोगी नहीं तब तक मुझे कैसे पता चलेगा तुम चाहती क्या हो। तुम डिवोर्स को छोड़कर मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हो, मैं मना नहीं करूँगा, बस तुम ऐसे दुखी या उदास होना छोड़ दो। इतना बोलकर अहान जिया को अपनी बाहों में भर लेता हूँ। जिया अपनी नम आंखों के साथ ही अहान को देखती है और उसे वैसे ही देखकर बोली, हमें हमारी आज़ादी चाहिए। अहान क्या आप हमें हमारी आज़ादी दे सकते हो? क्या आप हमें हमारे हिसाब से जीने की परमिशन दे सकते हो? क्या आप हम पर बिना रोक टोक लगाए रहने दे सकते हो? अगर आप ऐसा कर सकते हो तो हम आपको डिवोर्स नहीं देंगे। अगर आप हमें हमारी मर्जी के बिना नहीं छुओगे तो हम आपको डिवोर्स देने का ख्याल दिल से निकाल देंगे। हम बस अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। अहान किसी के हाथों की कठपुतली बनकर नहीं, हम इंसान है, कोई जानवर नहीं जिसे जैसा चाहो वैसा नचा लो। हमें दर्द और तकलीफ होती है। अहान जिया अपनी आंखों में आंसू लिए हुए ही अहान की आंखों में देखकर बोली, ठीक है, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकती हो, मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें तुम्हारी जिंदगी जीने से, मगर मेरी बस एक ही शर्त है, तुम अपनी जिंदगी जी सकती हो मगर तुम कब कहाँ पर जाओगी, किससे मिलने जाओगी, ये मुझे बता कर जाओगी। अगर तुम मेरी ये शर्त मान सकती हो तो ठीक है, वरना। इतना बोलकर अहान अपनी बातों को बीच में ही अधूरा छोड़ देता है। जिया अहान की बात पर कोई रिएक्ट नहीं करती है, बल्कि वो बस खामोश सी उसकी गोद में बैठी हुई होती है। और वैसे ही खामोशी के साथ ही थोड़ी देर में जिया का कॉलेज आ जाता है और कार रुक जाती है। कार कर रुकते देखकर जिया अहान की गोद से अलग होती है और अपने कपड़ों को ठीक से करती है, फिर मोबाइल का कैमरा ऑन कर अपने आप को देखती है और बिना अहान को कुछ बोले ही जाने लगती है। जिसे जाते देखकर अहान आवाज लगाकर बोला, लेने कब आओ? हमें बस प्रोजेक्ट जमा करना है, आप चाहो तो आधा घंटा इंतजार भी कर सकते हो। इतना बोलकर जिया वहां से चली जाती है तो अहान मुस्कुराता हुआ बस जाती हुई जिया को देखते रह जाता है। जिया जब अपनी क्लास में आती है, ठीक वैसे ही वहां पर जो कुछ स्टूडेंट मौजूद थे, जिनमें लड़के तो जिया को उदासी के साथ देखने लगते हैं मगर लड़कियां जिया को जलन भरी नजरों से देखने लगती हैं। साथ ही उसे देखकर बातें भी करने लगती हैं। इसे देखो, अहान आहूजा से शादी करने के बाद इसके रंग ढंग ही बदल गए। हाँ, पहले तो ये सुंदर थी मगर अब तो ये पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई है। अब इसके मोम डेड ही इतने ज्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल है तो ये भी होगी ही ना उनकी तरह। हाँ, बात तो तेरी सही है और इसकी ब्यूटी के कारण कोई भी लड़के हमें खास नहीं देता। हाँ, और देगा भी क्यों जब उनके सामने खुद स्वर्ग की अप्सरा मौजूद हो। इसने तो मेरे ड्रीम बॉय को छीन लिया। मेरे भी कितने सपने देख रखी थी मैं, इसने मेरे सारे सपनों पर पानी फेर दिया। मेरा तो दिल ही टूट गया। ऐसे ही काफ़ी सारी लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं तो जिया उन सभी की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और अपने प्रोजेक्ट फाइल लेकर सामने बैठे प्रोफेसर के पास जाकर अपना प्रोजेक्ट जमा कर देती है और बिना किसी से बात किए हुए ही वो वहां से बाहर निकल जाती है। जिया को ऐसे जाते देखकर सारी लड़कियों का मुंह बन जाता है। बाहर अहान अपनी कार में बैठा जिया के आने का इंतजार कर रहा था। तभी उसकी नज़र सामने से आ रही जिया पर पड़ती है, जिसे देखकर अहान के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो जिया को ही देखने लगता है। जिया भी अहान की कार की तरफ बढ़ रही होती है, तभी उसके सामने पता नहीं कहाँ से कोई लड़का आ जाता है। इस तरह अचानक से अपने सामने किसी लड़के को देखकर जिया एकदम हैरान सी हो जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशंस जिया, वह लड़का अपना एक हाथ आगे कर बोला। कॉन्ग्रेचुलेशंस पर क्यों? जिया हैरानी से बोली, तुम्हारी शादी के लिए। जिया इतना बोल वो लड़का मुस्कुराया। वाह थैंक्स, इतना बोल जिया उससे हाथ मिलाकर वहां से चली जाती है तो वो लड़का मुस्कुराते हुए बस अपने हाथ को देखते रह जाता है।
जिस पर कुछ समय पहले जिया ने हाथ मिलाई थी। अहान कार में बैठा जब देख रहा था और उसे गुस्सा आ रहा था किसी और लड़के का यूं अपनी बीवी से हाथ मिलाना देखकर। अहान पहले तो गुस्सा हो रहा था मगर उसे याद आया जिया ने तो बस उस लड़के से हाथ मिलाए मगर उसने तो कितनी ही लड़कियों के साथ फिजिकली रिलेशन बनाया जिसे याद कर अहान को खुद से ही नफरत होने लगती है। आ चले, जिया कार में बैठकर बोली। अहान बस एक शब्द में बोला। जिया की कार में बैठते ही ड्राइवर भी कार तेजी से भगा देता है। हम जा कहाँ पर रहे हैं? जिया ने अहान की तरफ देखकर कहा। मेरे ऑफिस। अहान मुस्कुरा कर बोला। ओह, जिया लो वॉइस में बोली। वैसे हो गया सबमिट प्रोजेक्ट? अहान वहां पर पसरी खामोशी को देखकर बोला। जी, लो वॉइस में बोली और खिड़की के बाहर देखने लगी। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक तेज ब्रेक के साथ रुकती है। जिया अहान के ऑफिस में बैठी हुई थी और वो सारे केबिन को बड़े ही गौर से देखे जा रही थी। आज पहली बार था जब जिया अहान के ऑफिस आई थी। यूं तो जिया 3 साल में ना जाने कितनी ही बार अहान से मिल चुकी थी और उसके साथ कितनी ही डेट पर भी जा चुकी थी, मगर वो तब एक माइनर थी जिस वजह से उसे किसी भी चीज़ का नॉलेज नहीं था। वो बस अहान के साथ किसी मासूम सी छोटी बच्ची की तरह बैठी रहती थी। पर आज पहली बार जिया अहान की पत्नी बनकर उसके ऑफिस आई थी। जिया ध्यान से सारे केबिन को देख रही और अहान अपना काम कर रहा था, मगर काम करते हुए भी उसका सारा ध्यान जिया पर ही था। जिया को केबिन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। अहान का केबिन एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ बना हुआ था। सारा केबिन देखने के बाद जिया की नज़र वहीं पर बनी एक बड़ी सी खिड़की पर जाती है, जिसे देखकर जिया खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। जब जिया खिड़की के बाहर देखती है तो उसे वहां से सारी मुंबई नजर आ रही थी। जमीन पर चल रहे इंसान किसी चींटी की तरह नजर आ रहे थे और लोगों की भागा दौड़ से भरी जिंदगी भी नजर आ रही थी, क्योंकि कोई भी एक जगह पर रुक नहीं रहा था, बल्कि सारे बस भाग ही रहे थे। जिया खड़ी काफी देर तक वैसे ही उस भागा दौड़ से भरे लोगों को देखती है, फिर अहान की तरफ देखती है। अहान काम करते हुए काफी ज्यादा फोकस लग रहा था और हैंडसम भी। जिया जब अहान को देखती है तो सोचने लगती है, क्या इतनी अच्छी पर्सनालिटी का मालिक उसका पति है? क्या इतना हैंडसम लड़का जिस पर लड़कियां मरती हैं, जिसके बिस्तर तक जाने के लिए किसी का खून भी करने को तैयार होती है, वो उसका पति है? यही सब सोचते हुए ही वह कब अहान को देखते हुए उसने ही खो जाती है, ये उसे भी पता ही नहीं चलता है। अहान काम कर रहा था मगर वो जिया की नज़रों की तपिश खुद पर साफ महसूस कर सकता था। अहान जब जिया की नज़रों की तपिश को महसूस कर अपनी नज़रें उठाकर जिया की तरफ देखता है तो उसकी नज़र जिया की नज़रों से जाकर मिलती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। पर जैसे ही जिया को होश आता है वो क्या कर रही है, ये होश आते ही वो जल्दी से अपनी नज़रों को झुका लेती है और वहीं पर लगे काउच पर लेट जाती है। वाइफी, तुम चाहो तो अंदर जाकर सो सकती हो, यहाँ पर मेरा एक पर्सनल रूम भी है उस तरफ। अहान जिया को एक डोर की तरफ इशारा करते हुए ही बोला। नहीं, हम यहाँ पर ठीक है, जिया लो वॉइस में ही अहान से बोली। क्या तुम चाहती हो मैं अंदर रूम में तुम्हारे पास ही रहूं? अहान प्यार से बोला। हमें नींद आ रही है मगर अकेले सोने में डर लग रहा है। जिया नर्वस होकर बोली। डर? किस बात का डर वाइफी? ये केबिन तुम्हारा, ये ऑफिस तुम्हारा और ये अहान भी तुम्हारा, तो फिर डर किस बात का? अहान अपनी चेयर से उठकर जिया की तरफ बढ़ते हुए ही बोला। वो हम पहली बार यहाँ पर आए हैं इसलिए डर लग रहा है। जिया सच बोली। तो तुम यही और आराम से सो जाओ, हम लंच पर बाहर चलेंगे। जिया बस हम में सर हिला देती है। दूसरी तरफ प्रिया अपने ऑफिस में कुछ परेशान सी बैठी हुई थी। उसे बार बार अपनी बहन का खुद से रुड बिहेव करना याद आ रहा था, साथ ही उसे बार बार जिया का अहान से डिवोर्स लेने वाली बात याद आ रही थी। उन सभी बातों को याद कर प्रिया खुद से ही बोली, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? क्या मेरा अहान और जिया को मिलाने का फैसला गलत था? मैं तो बस इतना चाहती थी जिया किसी सेफ हाथों में जाए, क्योंकि मुझे पता था मेरी बहन बहुत ही इनोसेंट है और उसे दुनिया में चल क्या रहा इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। मैंने तो जिया को अहान से यही सोचकर मिलाई थी, अगर उन दोनों की शादी होती है तो मेरी बहन रानी की तरह जिंदगी बिताएगी, मगर मुझे क्या पता था जिया इतनी जल्दी डिवोर्स लेने का फैसला करेगी। यही सब सोचकर ही प्रिया परेशान सी हो रही थी।